हाँ तो बच्चा पार्टी, तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जे मेंस 2025 के प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जितने भी 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। और यहाँ तक नहीं बेटा, इसी चैप्टर के नहीं, हर चैप्टर के 2025 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, हर चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाए जाएंगे क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं कि बेटा मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा, हाँ ऐसा भी यूं नहीं कि बेटा कि मैं डेरिवेशन करने बैठूंगा। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन एक्चुअल में एक एक स्टेप से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बच्चों के, एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है 30 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल लाइन से, और कितनी स्पीड से 60 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या फिर सरफेस बोल दीजिए। यहाँ से हम बॉल को आपने फेंका गया है, कितनी स्पीड से 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया, और कितने एंगल पे 30 डिग्री के एंगल पे। तो बेटा इसके आगे तो आपको पता है कि जब ये ऐसे फेंकोगे तो आपकी बॉल कुछ इस तरह से जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, है ना। तो इसके दो कंपोनेंट आप लोग कर सकते हो। तो इसका जो यू एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा मेरे बच्चे, वो कितना होगा 60 का cos 30। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो जिससे कि मेरा ये हो गया 30 √3 मीटर पर सेकेंड। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, और जो वाई एक्सिस के अलोंग जो मेरे बच्चे वेलोसिटी होगा वो होगा 60 का sin 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है। तो 30 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सवाल में बोला गया है कि द हाइट ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड इज h0, यानी कि फर्स्ट सेकंड में जो पार्टिकल ने जो हाइट ट्रेवल की है वाई एक्सिस के अलोंग, ऑब्वियसली बात वाई एक्सिस के अलोंग होगी, तो वो कितनी दे रखी है हमको, h0 दे रखी है मेरे बच्चे। वो कितनी दे रखी है, h0 दे रखी है। तो मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ, s इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन लगाता हूँ ut प्लस हाफ at²। फिर मुझे गैलीलियो की इक्वेशन याद आती है, गैलीलियो की बात याद आती है। सर वाई एक्सिस के अलोंग तो एस वाई यू वाई ए वाई, तो एस वाई ये कितना दे रखा है आपको, h0 दे रखा है। यू वाई हमको कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 30। टाइम कितना, 1 सेकेंड में पूछा है। और यहाँ पे जो g है नीचे की तरफ वो माइनस में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ -5, 1/2 इंटू 10 5 हो जाएगा, क्योंकि g की वैल्यू मैं 10 पुट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला गया है। इंटू टी का स्क्वायर, टी की जगह कितना है बेटा 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, h0 इज इक्वल टू मेरे बच्चे 30 - 5, एंड h0 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे बच्चे 25 मीटर। बेटा आपकी जो h0 हाइट है, यानी कि 1 सेकंड पर जो पार्टिकल की हाइट है वो कितनी है, 25 मीटर। अब आगे देखो सवाल में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया बेटा, हाइट ट्रेवर्स्ड इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। जब ये मैक्सिमम हाइट यहाँ कहीं पहुंच रहा होगा, तो वो हाइट आपको कितनी दे रखी है, h1, मतलब उसके पहुंचने के जस्ट पहले, यानी कि यहाँ वाला टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो आपको दे रखा हाइट कितनी दे रखी है, h1। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। ये मान लीजिए, अब आपको ये पता करना होगा टाइम ऑफ एसेंट क्या है। तो टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो मेरे बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो सबको पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin θ/g होता है, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो 2uy/g। मेरे बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल टू 2uy कितना है बेटा 30/g की वैल्यू 10। तो यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आया 6 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड, यानी कि पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करने में इसको 6 सेकेंड लगता है। तो टाइम ऑफ एसेंट यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको लगेगा 3 सेकेंड। तो बेटा यहाँ पे ये है 3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें पूछा गया है थर्ड सेकंड पर हाइट कितनी होगी, 3 सेकंड में नहीं बेटा, थर्ड सेकंड पे। तो आप चाहो तो या कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितने 3 सेकंड पे निकाल लीजिए, फिर माइनस कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितने सेकंड में बेटा 2 सेकंड पे निकाल लीजिए। तो आपको वो हाइट कितनी दे रखी है मेरे बच्चे, वो h1 दे रखी है। ध्यान रखना, लास्ट सेकंड का मतलब होता है पर्टिकुलर उस टाइम पे पूछा गया है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे करके निकाल लो, बाकी अदरवाइज आपने पढ़ा होगा बेटा
कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो मैं लिख सकता हूँ H1 इज इक्वल टू U प्लस A/2 इंटू 2n-1 होता है U। सर वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रही है बातें, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रही है, तो यू वाई आपको है 30 और ये हो जाएगा बेटा 10/2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, एन कितना है बेटा कितने सेकंड में, आपको यहाँ पे समझना चाहिए बेटा थर्ड सेकंड पे। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, इससे भी वही आंसर आएगा। थर्ड सेकंड मतलब आप बोल सकते हो तीसरे सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर दूसरे सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो तीसरे सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से दूसरे सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दीजिए, वही तो आपको H1 दे रखा है बच्चों। तो जैसे मैंने ये किया तो 2 इंटू एन, एन की वैल्यू 3 माइनस 1 एंड दैट इज बेटा 30 माइनस के 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 30 माइनस 25, 30 माइनस 25 इट मीन्स ये आ गया आपका 5 मीटर। तो इनका रेशियो पूछा है H0 अपॉन H1 का रेशियो पूछा है मेरे बच्चे। H0 तो आप लोगों ने कितना निकाला है 25 निकाला है, और H1 हमने निकाला है 5, तो 5:1 इसका आंसर होगा, मतलब इसका यहाँ पे इंटीजर में पूछा था तो इसका आंसर होगा 5। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बड़ा मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री। बेटा एक बॉल है जिसका मास 100 ग्राम दे रखा है और उसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो बेटा मान लीजिए ये आपका कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ से आपने इसको फेंक दिया कितनी स्पीड से मेरे बच्चे 20 मीटर पर सेकेंड से, कितने डिग्री पर बेटा 60 डिग्री पर, और बॉल का मास 100 ग्राम दे रखा है। मैं अलग से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मास दे रखा है मेरे बच्चे 100 ग्राम, कन्वर्ट करोगे तो 100 इंटू 10⁻³ बेटा आपको पता होना चाहिए ना यार, है नहीं? अगर नहीं पता मैं तो बेटा बेसिक से बता रहा हूँ, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। बेटा कैलकुलेशन करते हैं 100 अपॉन 1000, बेटा 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओगे तो कितना हो जाएगा 0.1 बन जाएगा, या फिर 10⁻⁻1 बोल सकते हो। ठीक है 10⁻⁻1 kg। ठीक आगे बढ़ते। तो बेटा जैसे इसको आपने फेंका तो ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, लेकिन इसने बोला है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और ये डिक्रीज कब के लिए पूछा है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट पर। जो डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी सर? ऑब्वियसली बात है ये मैक्सिमम हाइट होगा और यहाँ पर केवल एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और वो होगी ux। सर पहले हम लोग ux निकालने की कोशिश करें तो ux हो जाएगा 20 का cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो 20 इंटू 1/2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ux तो कितना है मेरे बच्चे 10 है। uy की अगर मैं बात करूं निकाल लो, काम आ जाए तो आ जाए बेटा। uy हो जाएगा 20 का sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे कितना 10√3। खैर मुझे उससे अभी मतलब है नहीं, मुझे तो उससे मतलब था। ठीक है बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में तो आप डायग्राम बनाओ, विजुअलाइज करो, क्योंकि डायग्राम के थ्रू आपने क्लासरूम में भी पढ़ा होगा, डायग्राम के थ्रू ही विजुअलाइज करवाया जाता है। लैंग्वेज पढ़ो, डायग्राम बनाओ और विजुअलाइज करो, तो बेटा जैसे डायग्राम बनाओ तो ऑटोमेटिक आपका 50% क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। वैसे मुझे इनकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखो जब स्टार्टिंग में बॉल फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड से और आपसे पूछा गया है कि ये 5 मीटर पर सेकेंड पे कितना इसका होगा, सॉरी मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो डिक्रीज हुआ वो कितना वो पूछा है। तो बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो 12 mv²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं 12 mv फाइनल ओनली, y एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, ओनली x एक्सिस के अलॉन्ग ux का स्क्वायर। तो बेटा मैं सोल्व करूं तो इनिशियल काइनेटिक में से फाइनल काइनेटिक को माइनस करोगे तो बेटा आपको काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज हो जाएगा। 12 m तो कॉमन आ गया, ये v² माइनस ux का स्क्वायर। ux कितना है 10 का स्क्वायर, और बेटा 12 इंटू मास है 10⁻³
इनटू बेटा v कितना दे रखा है 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 300। सो 300 इंटू सॉरी बेटा मास 10 की पावर -3 है, मास 10 की पावर -1 है, -1 यानी कि डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1/2, तो 1 0 से 1 0 उड़ गया, 2 से कितनी बार 15। तो मेरे बच्चे आपका जो है वो है 15 जूल आपका काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज हुआ। ये हमारा क्वेश्चन का जवाब। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बेटा आपको इतनी परेशानी होगी। आई होप यू गेट इट। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है an object of mass small m is projected from a origin in vertical xy plane। बेटा सबसे पहले है ना क्या करो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ते डायग्राम बना डालो, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं बना लेता हूँ बेटा, डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज योर वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन दे रखा है ना, तो बेटा एक्स वाई दो एक्सिस तो बनानी पड़ेगी आपको, ये एक्स ये वाई। ठीक है, 45 डिग्री के एक्स एक्सिस के साथ बेटा बॉल को फेंक दिया गया है ना, कितने डिग्री के एंगल पे 45 डिग्री के एंगल पे एक्स एक्सिस के साथ, कितनी स्पीड से v0 की स्पीड से फेंक दिया गया है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, बेटा एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है व्हेन इट रीचेज एट द मैक्सिमम हाइट। ओहो बेटा ये ऐसे बनेगा यार, तो ये मैक्सिमम हाइट तो यहाँ का ही हो गई है आके ना, तो ये तो मैक्सिमम हाइट हो गई। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा होगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। मेरे बच्चे को तो पता है एंगुलर मोमेंटम का तो फॉर्मूला ही क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में लिखूं, क्योंकि बेटा यहाँ पे डायरेक्शन भी दे रखी है, नेगेटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस है ना, और नेगेटिव जेड एक्सिस, तो वेक्टर फॉर्म में लिखो, तरीके से लिखो यार, परेशान हो गया, तरीके से लिखोगे तो जिंदगी जी जाओगे, मतलब क्वेश्चन इजीली समझ में आने लगेगा। आगे बढ़ता हूँ, एल वेक्टर इज इक्वल टू एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बेटा ये नहीं, मैं फॉर्मूला डिराइव तो नहीं करवाऊंगा, ये फॉर्मूले तो आपको खुद से ही पढ़ने पड़ेंगे, मैं बस बता सकता हूँ है ना। डेरिवेशन तो करवाया जाता है लेक्चर्स के अंदर, यहाँ लेक्चर नहीं चल रहा है बेटा, आपका लेक्चर तो चल रहा है लेकिन क्वेश्चंस का चल रहा है, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ 2025 के क्वेश्चंस का। आगे बढ़ते हैं सर, मास हमको दे रखा है क्या, यस 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 यस, एम दे रखा है बेटा, मास हमको एम दे रखा है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। सर आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, यानी कि आप यहाँ पे थोड़ा मैं मार्क पेन चेंज कर लेता हूँ बेटा, मजा आएगा जिंदगी का। तो देखिएगा यहाँ पर इसका पोजीशन x है और पोजीशन y, मतलब कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ मैं x, y, तो मुझे x निकालना पड़ेगा, x निकाल सकते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू t हाफ ए डी स्क्वायर। सर एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 होता है, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो यानी कि ux इंटू टी से ही काम चल जाएगा, तो ux इंटू टी। तो एक काम करते ना सर, यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख ले क्या, इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख ले क्या, लिख सकते हैं यार, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी को जब मैं लिख रहा हूँ v नॉट इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू v नॉट बेटा 45 डिग्री, यानी कि 1/√2 v नॉट अपॉन √2 i कैप प्लस v नॉट अपॉन √2 45 होगा वो भी j कैप। ये तो समझ में आया होगा बेटा, इसका x एक्सिस लॉन्ग कंपोनेंट, y एक्सिस लॉन्ग कंपोनेंट को इसको वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे ही लिखेंगे, ये वेक्टर फॉर्म में तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। सर इससे क्या हो गया, इससे x निकाल सकता हूँ बेटा, निकाल सकता हूँ। सर x ये हो गया, और ux कितना है, ux है मेरे पास v नॉट अपॉन √2 i कैप इनटू टाइम, एक काम करो पहले वेक्टर फॉर्म में बाद में लिखते हैं, टाइम इनटू टी ही लिख देते हैं। ठीक है, एक मिनट सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं बेटा, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। व्हेन इट इज रीचेज मैक्सिमम हाइट विल बी ओके, इनटू टाइम को तो मैं टी लिख देता हूँ, और ये हो गया आपका आई के, ये हो गया बेटा आपका आई के। अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस की बात करूं बेटा, वो तो मैक्सिमम हाइट पे ही है यार, उसी को तो वाई बोल रहे हैं हम लोग। ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये हो गया आपका वाई,
तो बेटा मैक्सिमम हाइट कितना होता है? मैक्सिमम हाइट तो होता है हमारा फॉर्मूला लगा दो मैक्सिमम हाइट का, है ना, यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। तो मेरे बच्चे यू वाई कितना है? यू वाई तो हमारे पास है वी नॉट अपॉन रूट टू। सो वी नॉट अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2g। तो ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 4g। ये हो गया बेटा। ठीक है, ये हो गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो यहाँ पे आप जेक कैप लिख सकते हो। तो आर वेक्टर जो मेरे पास आया, आर वेक्टर मेरे पास आया, वो लिख सकता हूं मैं वी नॉट अपॉन रूट टू टी इंटू आई कैप प्लस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 4g जे कैप। ये मेरा क्या आया बेटा? आर वेक्टर आया। सर आर वेक्टर क्यों निकालना? क्योंकि बेटा मेरे को इस फॉर्मूले में आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर तो लिखना ही पड़ेगा। लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा बेटा। तो बच्चों होता क्या है कि ना, एक बात और बतानी थी, यहाँ पे जो वी नॉट बाय रूट टू इंटू टी आया है, इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी लिखूँ तो इस वाले पॉइंट पर, सॉरी बेटा, अरे चलना, जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस ए इंटू टी होता है। तो वाई एक्सिस के अलोंग तो ये तो जी हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये तो वाई एक्सिस के अलोंग हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो गया। यू वाई कितना दे रखा है आप लोगों को? वी नॉट बाई रूट टू दे रखा है, राइट, माइनस जी इंटू टी। एक मिनट बच्चों, एक मिनट यार, ये कर लो, हाँ, माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट बाय रूट टू इंटू जी हो जाएगा। तो जैसे मैं इस वाले टर्म के अंदर मैं t की वैल्यू पुट करता हूँ, तो r वेक्टर बेटा मैं दोबारा लिख रहा हूँ, r वेक्टर कैसे बन के आएगा? तो r वेक्टर इज इक्वल टू वी नॉट बाय रूट टू इंटू टी की जगह पुट किया तो ये आएगा वी नॉट बाय रूट टू इंटू जी इंटू आई कैप, मतलब इंटू आई कैप तो क्या, तो डायरेक्शन, प्लस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 4g जे के। तो आर वेक्टर बेटा मेरे पास लिख करके आया वी नॉट का स्क्वायर अपॉन रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा 2g प्लस ये सॉरी आई कैप डायरेक्शन में वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 4g जे के। तो मेरे बच्चे ये आया मेरे पास, तो क्या, ये तो मेरे पास आया पोजीशन वेक्टर। सर अरे सर इतना क्यों परेशान कर रहे हो? पोजीशन वेक्टर आ गया तो क्या करे? अरे बेटा पोजीशन वेक्टर आया है, आपको तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सो एल वेक्टर इज इक्वल टू एम, तो वही है बेटा। आर वेक्टर ये रहा मेरे पास, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2g, है ना, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2g आई के प्लस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 4g जे के, ये बड़ा ब्रैकेट क्रॉस, है ना, एम वी आर क्रॉस बी। और वी वेक्टर को बेटा मैंने क्या लिखा है? वी नॉट रूट टू आई कैप प्लस वी नॉट रूट टू जे कैप, वी नॉट अपॉन रूट टू आई कैप प्लस वी नॉट अपॉन रूट टू जे कैप, सॉरी मैक्सिमम हाइट पे वी नॉट, है ना। एक मिनट रुकिए बच्चों, ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ सा लग रहा है, मैं एक मिनट चाहता हूँ आप लोगों से। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा था, मैं शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, गलती कर दी। हाँ, यहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे निकालना बेटा? हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है ओरिजिन के रेस्पेक्ट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी देखनी पड़ेगी ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो केवल ये रही बेटा आपके पास, वी नॉट अपॉन रूट टू आई के।
तो वी नॉट अपॉन रूट टू आई कैप। ये समझ में तो आया ना, यही तो होगी बेटा आपकी, होगी कि नहीं होगी? अरे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी होगी ना यहाँ पे इस साइड में, ठीक है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप तो क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो जे कैप क्रॉस आई कैप की बात करते हैं तो माइनस के कैप होता है। तो यहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम निकल के आया एम वी नॉट का क्यूब अपॉन टू रूट, सॉरी टू नहीं बेटा, फोर रूट टू इंटू जी, और ये आएगा माइनस के कैप। माइनस के कैप मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। तो नेगेटिव जेड एक्सिस में एक तो ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, और बेटा ये आपका ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बेटा बातें, है ना। आगे बढ़ता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, ये बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, द पोजिशन वेक्टर ऑफ मूविंग बॉडी एट एनी। बेटा एकदम एकदम बच्चा सवाल है, एकदम रद्दी सवाल है, एकदम नीट में भी नहीं पूछते बेटा इस तरह का सवाल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आपको आर वेक्टर आपको गिवन है मेरे बच्चे कितना, 5t स्क्वायर आई के माइनस 5t जे के, ये आपको पोजिशन वेक्टर गिवन है। आपको पूछा गया है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बेटा क्या करो, फटाक से इसका डिफरेंशिएशन कर दो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो 5 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t होता है, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 10t आई केप माइनस 5 जे केप, ये आपकी वेलोसिटी। लेकिन मैंने बच्चे वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालने के लिए पूछा है। इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो 10 इंटू 2 इन आई कैप हो जाएगा, दैट इज योर 20 आई कैप होगा। 20 आई कैप हुआ है ना, ये तो हो गया आपका 20 आई कैप। मैग्नीट्यूड तो बेटा 2 सेकंड में पूछा था, नहीं नहीं, एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 20 आई कैप माइनस 5 जे, अच्छा मैं माइनस लिखना भूल गया, सॉरी बेटा, माइनस जे के माइनस 5 जे के, यह आएगा 20 आई कैप माइनस 5 जे के, ठीक है। ये आया हमारे पास वेलोसिटी। लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा है तो बेटा इसको डायग्राम के थ्रू बताएं। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है बेटा, लेंथ कितनी है 20, मतलब मैग्नीट्यूड वही होता है 20। वाई एक्स माइनस वाई एक्स कितना है 5, तो ये हो गया आपका 5। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो बीचों बीच आएगा कहीं ना कहीं, तो रिजल्टेंट आएगा यहाँ एकदम बीचों बीच रिजल्टेंट, तो ये 5 है आपका। अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 420 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा बेटा 5√17। आप लोग निकालना जानते हो तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। 5√17, मेरा माइक को क्या हो गया, 5√17 आवाज़ आ रही होगी। 5√17 करके देखा तो जैसे बेटा 5√17, लेकिन डायरेक्शन में निकालना है, तो बेटा मैंने डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा निकालना पड़ेगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। इस वाले ट्राइंगल में आप देखेंगे, इस वाले ट्राइंगल में तो बेटा परपेंडिकुलर तो हो गया आपका कौन सा, ये वाला 20, और बेस हो गया आपका 5, तो ये हो गया आपका 4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। जो ये थीटा एंगल है किसके साथ, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप कि आपको यहाँ तक तो बात क्लियरली समझ में आएगी। बेटा थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा पैर दर्द कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा वीडियो पता नहीं, ठीक है, समझ में आना चाहिए। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। 2 projectiles are fired with same initial speed from same point on ground at of 45 minus अल्फा 45 प्लस अल्फा रेस्पेक्ट। बेटा ये क्या है, ये सवाल है ना, एक और अभी पूछ लिया और उसी 2025 में दूसरे सेशन में भी पूछ लिया गया था, तो मैंने दूसरा सवाल इसके अंदर लिया नहीं है। बस उसमें थोड़ा उन्होंने क्या करा, 45 डिग्री प्लस अल्फा को पहले लिख दिया, 45 डिग्री माइनस अल्फा को बाद में लिख दिया, और जो ऑप्शन है उसमें tan अल्फा के टर्म में है, ठीक है। तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दोनों की बेटा ध्यान रखिएगा। इनिशियल स्पीड, ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत फ़ायदा करती है। इनिशियल स्पीड सेम पॉइंट से फेंका है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट रेशियो ऑफ द देयर मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और एक बार दोबारा पढ़ते हैं। 2 projectiles आर फायर्ड विद सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन ग्राउंड, एंगल इतना इतना
और विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट। बेटा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अपॉन वो मैक्सिमम हाइट, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। फॉर्मूला तो सबको पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इसको मैं थीटा 1, इसको थीटा 2 बोल रहा हूँ। 2g से 2g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 को मैं लिख रहा हूँ बेटा क्या 45 माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फ़ा। बेटा यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला काम आएगा, साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये एक फॉर्मूला होगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी, वो भी काम आएगा, सेम ऐसा ही है बट यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, लगाते हैं। जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया, साइन 45 इंटू कॉस बी कितना है अल्फ़ा माइनस कॉस 45 इंटू साइन बी कितना है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन, ये उसका स्क्वायर करना भूल गया बेटा, हाँ, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन 45 कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 45 साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, बस यहाँ प्लस माइनस। तो बेटा इसको और सोल्व करूँ, 1/√2, उसका 1/√2 कॉमन आ जाएगा, है ना, कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 1/√2 कॉमन आ जाएगा, 1/√2 कॉमन आया, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इसका होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं पूरा सोल्व करता हूँ बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर से, सो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ऊपर -2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। बड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस साइन, सॉरी साइन, अरे साइन 2 अल्फ़ा। तो बड़ा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बड़ा दिख रहा होगा आपको, है ना, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम बढ़ते हैं बेटा, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। मान लीजिए ये आपने ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आपने बॉल को ऐसा फेंक दिया, कितनी स्पीड से, सपोज यू स्पीड से फेंक दिया, क्या मतलब है ना। और इस बार जो एंगल आपको दिया है वो एक्स एक्सिस साथ नहीं, वाई एक्सिस साथ कितना दिया है 5, और मैक्सिमम हाइट तब भी बेटा कुछ ऐसे ही जाएगा वो तो यार, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ कहीं ना कहीं होगी। मैक्सिमम हाइट का और फंक्शन ऑफ फाई कैन प्रेजेंटेड इज, मतलब आपको वो करना है यार, फॉर्मूला लिखो। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है, मेरे बच्चे अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, बेटा यहाँ पे हम थीटा लिखते थे ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 5, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 अपॉन 2g। तो मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 5 अपॉन 2g। तो बेटा ये एच मैक्स, तो यहाँ पे एच मैक्स को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, एच मैक्स की पावर यहाँ पर है 1, यू स्क्वायर 2g से कोई मतलब है नहीं मुझे, तो एच m इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5, तो यानी कि 5
पर ये डिपेंड करता है, जैसे जैसे फाई बढ़ता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और जैसे जैसे फाई आगे एंगल बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू घटती जाती है cos। तो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हम cos फाई -1 से +1 वेरी करता है, -1 का कोई वो है ही नहीं दिक्कत, क्योंकि स्क्वायर है, तो 0 से 1 होना चाहिए। तो 0 से 1 में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले फाई की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, एच मैक्स आएगा। फिर फाई की वैल्यू आप 90 पुट करोगे तो एच मैक्स कितना आ जाएगा आपका, एच मैक्स आ जाएगा बेटा cos 90, यानी कि 1 आ रहा है, सॉरी उल्टा हो गया क्या, फाई की जरिए बोलूँ तो एच एम, हाँ, तो ये आ जाएगा बेटा 0, ठीक है। तो 0 से, अरे हाँ, एच एम से 0, एच एम से 0, एच एम से 0, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि फाई इज इक्वल टू 0 पर हाइट कुछ ना कुछ तो है ना, एच मैक्सिमम है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। इन दोनों में देखो, लेकिन फाई 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम हाइट 0 होनी चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे 0 नहीं है बेटा, बी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया? ग्राफ वाले क्वेश्चन से डरने का नहीं यार, एकदम ग्राफ वाले क्वेश्चन तो और इजी होता है। ग्राफ वाले क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले आप है ना इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बना लोगे ना तो बेटा आप इजी हो जाएगा आपका काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A particle is projected with velocity u so that its horizontal range is 3 times the maximum height attained by it. Okay, एक पार्टिकल को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, उसका जो रेंज है वो 3 टाइम्स हो जाता है, तो बेटा ये रेंज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। रेंज का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू 3। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अभी पढ़ते ही तो आ रहे हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एक g से एक g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे बच्चे एक स्क्वायर साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टेन थीटा कॉस थीटा जब इधर नीचे जाएगा तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चे कितना 4/3, और जैसे ये टेन थीटा 4/3 तो ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 53 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। आगे बढ़ा, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज, अच्छा ये भी आपको दिया है कि जो रेंज है वो दिया है आपको एन यू स्क्वायर अपॉन 25 इंटू जी। तो एन की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, एन की वैल्यू क्या हो, मतलब एन की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, मतलब हाँ एन की वैल्यू क्या होगी भाई पूछा आपसे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो बेटा थीटा आ गया, तो रेंज का फॉर्मूला फिर से हम यहाँ लिख डालते हैं, कितना यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। सर आपने यू स्क्वायर साइन 2 थीटा क्यों नहीं लिखा बेटा, वहाँ पे 2 को 53 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो कि कुछ वैल्यू आती, और वो हमसे थोड़ा सोल्व नहीं हो पाता, हो तो जाता लेकिन टाइम लगता, क्यों फालतू में लफड़े पड़ना। तो बेटा इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर अपॉन 25 इंटू जी, एक जी से एक जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो बेटा एन अपॉन 25 इज इक्वल टू 2 साइन 53 इंटू कॉस 53। बेटा आपको साइन 53 कॉस 53 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। एक ट्राइंगल है, ये 53 है, ये हो जाएगा 4 3 5, ठीक है बच्चों। तो ये है n अपॉन 25 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 53 की वैल्यू कितनी है, कितनी होती है 4/5 इंटू कॉस 50 3/5, 25 से तो ये कैंसिल हो गया, 12 24, n की वैल्यू आई 24। हमारे पास कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होंगी, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और है बेटा, उनको भी फटाफट निपटाते हैं, है ना।
हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड, मान लीजिए 360 किलोमीटर पर आवर, एल्टीट्यूड 2 किलोमीटर, मान लीजिए ये है 2 किलोमीटर की हाइट पर, ये आपका एरोप्लेन। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई में भी पूछ लिया गया है और हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इस तरह का क्वेश्चन होता है और नीट में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार, 2 बार तो पूछा जा चुका है, आप चेक कर सकते हैं। तो कितनी स्पीड से, इनिशियल स्पीड दे रखे 360 किलोमीटर पर आवर, ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता है, द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एट पॉइंट ओ। बेटा ऑब्वियसली तो ऑब्जेक्ट को ये ड्रॉप करेगा तो जो वेलोसिटी एरोप्लेन की होगी वही वेलोसिटी स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की होगी, तो ऑब्जेक्ट भी स्टार्टिंग में सीधा जाना चाहेगा। अरे ये क्या हो गया, तो ऐसे कहीं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछा है 20 सेकेंड आफ्टर इट ड्रॉप्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज्ड, यानी कि ये आपसे पूछा, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपसे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट से पूछा है तो हम एक काम करें, पाइथागोरस थ्योरम लग सकते हैं। अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए तो इसको बेटा मैं x बोलता हूँ यार, और रेंज का फॉर्मूला x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम। बेटा टाइम √2h/g होता है, ये ध्यान रखना है ना, √2 इंटू h/g। कैसे होता है मैं ये इस पे बहस नहीं करूँगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। y एक्सिस के अलोंग आप एक काम करें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगा दीजिए, वहाँ से आप ये टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये टाइम होता है, तो टाइम t इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 इंटू h, 2 किलोमीटर मतलब 2000 अपन g की वैल्यू 10, 0 कैंसिल, तो टाइम आ गया ये 400 मतलब 20 सेकेंड। ओह उसने तो बोल दिया, टाइम तो दे रखा है ना यार। तो ठीक है, तो x इज इक्वल टू ux कितना है बेटा हमारे पास 360, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 से, तो 360 इंटू 5/18 करोगे तो 18 का मतलब 36 20 यानी कि 100 हो गया बेटा, ये 100 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया आपकी इनिशियल वेलोसिटी, कितनी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड। तो 100 इंटू 20, सो x इज इक्वल टू 2000, लेकिन आपसे ये डिस्प्लेसमेंट d पूछा, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2 इंटू 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे तो यार बाहर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू √2, तो 2√2 किलोमीटर, 2√2 ऑप्शन सी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? नहीं आया? आ गया होगा यार। नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं वही जो क्वेश्चन मतलब जो भी डाउट होगा मैं कमेंट में बता दूंगा। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बोला था, नहीं तो मैं उसका अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। टू बॉल्स विद द सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी आर प्रोजेक्टेड at different angle in such a way the maximum height released first ball at is it। यहाँ बोला गया है दो बॉल को जिनके मास सेम है और इनिशियल वेलोसिटी आर प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल इन सच अ वे मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय फर्स्ट बॉल इज एट टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द सेकंड बॉल, यानी कि मैक्सिमम हाइट ऑफ फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैक्सिमम हाइट ऑफ सेकंड बॉल। फर्स्ट बॉल के लिए टाइम पीरियड को मैं बोल रहा हूँ T1, सेकंड बॉल के लिए टाइम पीरियड को बोल रहा हूँ T2। टोटल फ्लाइंग टाइम्स T1 एंड T2 फर्स्ट एंड सेकंड बॉल रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ T1 एंड T2। ओ हो जाएगा बेटा काम। पहले तो ये करो, u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, बेटा अलग अलग एंगल है, साइन स्क्वायर
थीटा 1 अपॉन 2g इज इक्वल टू 8 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g से 2g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू 8। सर ये तो हमसे नहीं पूछा, हमसे टाइम पूछा। अरे थोड़ा साता रख, परेशान मत हो, करवाता हूँ। इतना परेशान हो जाता है यार, हैं? बावड़ी पूछेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। T1 अपॉन T2 टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2u साइन थीटा अपॉन g। स्पीड और g तो कांस्टेंट है, तो साइन थीटा पे डिपेंड करता है, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको और सोल्व करूं, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 रूट 8 की वैल्यू 2√2 हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 2√2 अपॉन 1, 2√2 as to 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, ये थैंक यू। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी क्लास यहाँ तक की समझ में आई होगी अच्छे से, और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। खुली आंखों से सपने देखो, लेकिन साथ के साथ मेहनत भी करो। और अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना भी टाइम है इस टाइम को अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई में लगा दीजिए। अगर आपका अच्छा नहीं भी हो रहा होगा तो कुछ तो अच्छा होगा, मेरी इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के 2025 के PYQ के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।